जय हिंद दोस्तों। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है जहां हम 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ को फोकस करते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं। मई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स से एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया था जहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग नवंबर 2021 के वीडियो को डिस्कस करेंगे। नवंबर 2021 बिहार स्पेशल करंट न्यूज जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे दिसंबर 2021 लिखा हुआ है, लेकिन इस पे जो न्यूज़ का कंटेंट है वो नवंबर 2021 से संबंधित है। पहला न्यूज़ जो हमारे पास है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 28 अक्टूबर 2021 तक 327 यूनिट लगाए गए हैं निवेश के, और 327 यूनिट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 38% निवेश और 30% निवेश जो हुआ है वो हुआ है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। बिहार कृषि प्रधान स्टेट है और यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या कृषि से जुड़े हुए उद्योग की अधिक भूमिका हो सकती है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं 38% निवेश और 150 कारखाना। टोटल आप देखिए 327 यूनिट लगा है, उसमें से 150 यूनिट केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लगा है। 7 नवंबर 2021 को टीकाकरण का महाअभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। छत पे बागवानी की योजना, अगर आप अपने छत पे बागवानी लगा रहे हैं तो आपको बिहार सरकार अनुदान भी देगी। और ये जो योजना शुरू किया गया है ये बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है, जहां अपने छत पे आप बागवानी लगाइए और सरकार आपको अनुदान देगी। बिहान ऐप, बिहान का पूरा फुल फॉर्म है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप। किसानों के सहयोग के लिए बिहार ने सभी जिला में 2022 से जारी होने की कृषि मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहान ऐप में क्या जानकारी होगा। कृषि से जुड़े हुए विभिन्न जानकारी उसमें होंगे, उपज की जानकारी होगी, मौसम की जानकारी होगी और अन्य जानकारी जो होगी सारी की सारी जानकारी होगी कृषि से रिलेटेड। जीविका दीदी के लिए रूरल मार्ट खोलने की योजना भी सरकार शुरू कर रही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व, आयुष मंत्रालय के द्वारा 11 से 13 दिसंबर 2021 को 3 दिन की आयुष राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पर्व को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पर्व आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है और 11 से 13 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। देश के 4 राज्यों में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार में मनाया गया। कहाँ पे? तो बिहार में इसे राजगीर में मनाया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, हाल में ही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एक बार फिर से चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया, राइट। और इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2006-07 में सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। बिहार में 20 मेट्रो सिटीज़, हाल में ही बिहार के 20 शहरों को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई है। और ऑलरेडी 13 बड़े शहरों को विकसित करने की योजना हमारे राज्य में बिहार में पहले से चल रही है। इन 13 ही जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और 20 मेट्रो सिटी और डेवलप किया जाएगा। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे, हमारे बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने जानकारी दिया है कि बिहार के पहले एक्सप्रेस वे जो पटना से कोलकाता के बीच होगी, इसे कहा जाएगा पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसी तरह का होगा पटना कलकत्ता एक्सप्रेस वे,
और भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अनुष्का कुमारी चर्चा में रही है, और क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंचायती राज्य के चुनाव हो गए हैं, उस पंचायती राज्य के चुनाव को जीतने वाले शिवहर प्रखंड के कुशहरा पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है और 21 वर्ष में ही ये मुखिया बन चुकी है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य से फलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य में 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत किया गया है, और वो 3 जिला कौन है? औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा। ट्रिपल ड्रग थेरेपी की क्यों शुरुआत किया गया है? उसका रीजन है फलेरिया उन्मूलन। फलेरिया को मिटाने के लिए, फलेरिया का उन्मूलन करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इस तरह से कि जैसे कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत किस जिला में नहीं किया गया, और ये तीनों ही ऑप्शन में देगा और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से नॉर्मली क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्वच्छ गंगा शहर 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर दूसरा स्थान पे है और पटना तीसरा स्थान पे। ये इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ गंगा सिटी का जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, इसमें गंगा के जो है किनारे वाले जो शहर है उसकी जो आबादी है, वैसे शहर जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है उसमें सेकेंड पोजीशन पे पूरे इंडिया में रखा गया मुंगेर को स्वच्छता के मामले में, और तीसरे नंबर पर रखा गया है पटना को। बिहार का दूसरा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पहला एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है। दूसरा एक्सप्रेसवे बनेगा रक्सौल से लेकर के हल्दिया। रक्सौल जो बिहार में पड़ता है, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो रक्सौल और हल्दिया को कनेक्ट करेगा दूसरा एक्सप्रेसवे। अरबाज अंसारी, ये सहरसा जिला के हैं। अरबाज अंसारी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते हैं। सहरसा जिला के हैं अरबाज अंसारी। युगांडा में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता, और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड इन्होंने जीता। संतोष बाबू का नाम सभी आप लोगों ने सुना होगा, याद होगा आप लोगों को। गलवान घाटी की जो इंसिडेंट हुआ था, गलवान घटना जो हुई थी, उस घटना में कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। और इस कर्नल संतोष बाबू जो है ये बेसिकली बिहार रेजिमेंट से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नल संतोष बाबू किससे संबंधित हैं, तो ये बिहार रेजिमेंट से संबंधित हैं। 16वीं बिहार रेजिमेंट या बिहार बटालियन के कर्नल थे ये। मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया। साइलो तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में लगातार है। तो राइस साइलो जो हमारे देश में निर्माण किया जा रहा है, बिहार में जो निर्माण किया जा रहा है, वो कैमूर और बक्सर जिले में निर्माण किया जा रहा है। बेसिकली भंडारण की एक तकनीक है, और आई थिंक कनाडा से ये तकनीक लिया गया। पालना घर, बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कारा और सुधार सेवाओं के साथ मिलके 8 जिलों में 10 चयनित कारागारों को पालना घर के रूप में निर्माण किया जा रहा है। BH सीरीज, BH क्या होता है? जैसे BR सीरीज होता है, अगर आप बिहार में कोई गाड़ी खरीदिएगा तो आपको BR सीरीज मिलेगा, लेकिन अब सरकार एक BH सीरीज भी लेकर आई है, केंद्र सरकार लेकर आई है, और बिहार में भी इसे लागू कर दिया गया। BH मतलब हो गया भारत। अगर आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य का आपको अक्सर काम होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, मान लीजिए बिहार से आपको यूपी जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली आना, या आपको महीना में 10 दिन जाना है, 2 दिन जाना, 3 दिन जाना, तो रेगुलर जब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप यात्रा करते हैं तो वैसे कंडीशन में आप BH सीरीज की गाड़ी परचेज कीजिए।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है उम्मीद। हाल में ही जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की फिल्म है। नदी शहर गठबंधन, 25 नवंबर 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने नदी शहर गठबंधन की शुरुआत किया। प्रतिबंध दिवस, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंध दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए 26 नवंबर 2021 को प्रतिबंध दिवस मनाया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर 2021 को, संविधान दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही। जागृति सिंगला बिहार के अररिया जिले के 2006 बैच के IRS अधिकारी हैं जागृति सिंगला, और केंद्र सरकार ने नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये चर्चा में है। चर्चा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा में बस ये इसलिए है कि इसका जो सत्यापन करेगा, इसका जो शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन अब करेगा वो थर्ड पार्टी करेगा। मतलब सरकार किसी कंपनी को हायर करेगी और वो कंपनी जो है इसके शैक्षणिक, विद्यार्थी के जो शैक्षणिक दस्तावेज है उसका सत्यापन करेगी। लेकिन फिर भी चर्चा में गया। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत किया गया था, और इसमें सरकार 4 लाख रुपए तक का लोन देती है आपको पढ़ाई करने के लिए। 7 क्लस्टर तकनीक आधारित उत्पादन, बिहार सरकार द्वारा प्रदेश को 7 औद्योगिक क्लस्टर में बांट कर अगले 3 महीने में हाईटेक तकनीक से उत्पादन शुरू करने की योजना शुरू की गई है। और ये जो 7 क्लस्टर है वो 7 क्लस्टर देख लेते हैं हम लोग। पहला सीप बटन क्लस्टर, पूर्वी चंपारण जिले के बथना और मेहसी में इसकी शुरुआत किया गया है। दूसरा है झूला क्लस्टर, नालंदा जिले के कन्हैयागंज में। खाजा क्लस्टर नालंदा के सिलाव में, नालंदा का सिलाव खाजा काफ़ी फेमस है, तो खाजा क्लस्टर की शुरुआत वहीं पे किया गया है। राइस मिल्स क्लस्टर लखीसराय में। कांसा पीता क्लस्टर पश्चिम चंपारण के कसेरा टोला में, और कारीगरी के पारंपरिक केंद्र वैशाली के रामराय सिंघारा में। कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध होने के कारण, 2 कारण है कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध होने का। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान है, वहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, एक तो इसलिए प्रसिद्ध है, और दूसरा प्रसिद्ध है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है वहाँ पे चौर कहा जाता है, वो जो जगह है वो चौर कहा जाता है उसे, और कई दुर्लभ प्रजाति की पक्षियाँ आकर के वहाँ पे रुकती हैं। तो कुशेश्वर 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और दूसरा वहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है। G+5 कोर्ट, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने गोपालगंज में 32 करोड़ लागत के बने G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। इस कोर्ट भवन में 24 कोर्ट होंगे, जिसे अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा G+5 कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, बिहार में बोध गया में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 में बनकर तैयार होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कहाँ पे बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बिहार के बोध गया के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लोकेशन देख लीजिएगा, याद रखिएगा, बोध गया के वाल्मीकि नगर में। NTPC बार्ड की यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है। NTPC जो है, जो बार्ड में है, उसके यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया। डॉक्टर शंकर नाथ झा, बिहार के पेशे से चिकित्सक डॉक्टर शंकर नाथ झा को मुख्यमंत्री द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है? बिहार के डॉक्टर हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा।
बिहार में इथेनॉल खरीद, केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जहां पे इथेनॉल खरीद की जो सीमा थी उस सीमा को बढ़ा दिया गया। तो इथेनॉल जो बिहार सरकार से खरीदेगी या बिहार से केंद्र सरकार खरीदेगी, पहले ये था सीमा 18.48 करोड़ लीटर खरीदती, अब इसको बढ़ा करके 33.88 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदेगी बिहार से केंद्र सरकार। और इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला बिहार देश का पहला राज्य भी बना है। कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग जारी की है। कौशल प्रशिक्षण की जो रैंकिंग जारी की गई है उसी को कहा गया है कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग जारी किया है। और इस रैंकिंग में पहला पोजीशन किसे मिला है? बेगूसराय को मिला है। पहला याद रख लीजिएगा, पहला बेगूसराय को मिला है, दूसरा लखीसराय को मिला है, उसके बाद बक्सर वगैरह है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग के तहत पहला पोजीशन बिहार में बेगूसराय को मिला है। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, हाल में ही बिहार के दौरे पे आए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी। अगर आप ओबीसी जाति से हैं, क्रीमी लेयर आपने बनाया होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सबकी जरूरत होती है। लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि अब आपको जाति, आय और आवासीय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओबीसी बनाने के लिए। बिजली परियोजना का लोकार्पण 27 नवंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी में 250 मेगावाट की 2 और बाढ़ में 660 मेगावाट की एक बिजली परियोजना की शुरुआत किया है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को मिला पहला पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कहाँ मनाया जाता है? प्रगति मैदान दिल्ली में मनाया जाता है। 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को पहला स्थान मिला है। बिहार को पहला स्थान मिला है। बिहार में बेटियां, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5वां सर्वे है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे। इस सर्वे में कहा गया, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है, और बिहार में यह संख्या 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1090 हो गई है। ये इस सर्वे में कहा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में, 5वीं सर्वेक्षण है ये, इसमें बिहार में महिलाओं के क्या अनुपात है और देश में महिलाओं के क्या अनुपात है। तो बिहार में महिलाओं के अनुपात 1090 है 1000 पुरुष में, और देश में महिलाओं के अनुपात 1020 है 1000 पुरुष में। सबसे गरीब राज्य, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें बताया गया है कि भारत जो है, भारत में सबसे जो गरीब राज्य हैं वो बिहार है। बिहार की 51.5191% आबादी गरीब है, झारखंड की 41% है, और उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी गरीब है। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग जारी करती है उसमें कहा गया है। बिहार में पक्षी गणना, सूबे में पहली बार फरवरी में बड़े पैमाने में पक्षियों की गणना करवाई जाएगी। यानी फरवरी जो चला हुआ था 2022 की फरवरी 2022 में पक्षी गणना हुई थी। अब देखते हैं फरवरी 2022 के करंट डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कॉच पुरस्कार, 17वीं स्कॉच समिट के दौरान ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को यह पुरस्कार मिला है। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना,
रूरल मार्ट खोला जाएगा, किसके लिए? जीविका दीदी के लिए, जहां जीविका दीदी ने जो उत्पाद बनाया उस उत्पादों की बिक्री वहां पे होगी और इसे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। बिहार विधान परिषद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट, नेशनल ई विधान सिस्टम को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। आई रिपीट, नेशनल ई विधान सिस्टम को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। बिहार पंचायत चुनाव को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब घोषणा हुई है, क्या हुआ नहीं हुआ, उसका हर एक पर्सपेक्टिव को देख लीजिएगा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था बिहार पंचायत चुनाव के बारे में। इसमें इस न्यूज़ में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बस ये बताया गया कि बिहारी पंचायत चुनाव की सराहना पूरे देश में हुई है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा किस दिन में हुई, कितने चरण में हुई, कैसे कैसे हुई, सारे हर एक पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद 8वीं सदी में निर्मित वास्तुकला नागर शैली में निर्मित परंतु द्रविड़ एवं बसेर शैली का भी अल्प प्रभाव है सूर्य मंदिर औरंगाबाद पे, और काफ़ी फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर औरंगाबाद। बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ये फैशन बन गया बीपीएससी का। बीपीएससी अब क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि आप इसका उद्घाटन किसने किया। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सवेरा हॉस्पिटल पटना में है, कैंसर हॉस्पिटल है, तो उसका उद्घाटन किसने किया। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो ये पिपरा कोठी में है, पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में है। उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया। वाल्मीकि नगर, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे पर्यटन विभाग ने 3 माह तक के लिए वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व एरिया को टेंट सिटी लगाने का निर्णय लिया। टीबी प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट योजना, बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने टीबी प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट योजना की शुरुआत किया है। 11 जिलों में इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसका मकसद होगा कि टीबी को खत्म होना। और टीबी को खत्म करने की योजना बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है, भारत सरकार को जो टारगेट है कि 2025 तक ही हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। 2025 तक हम बिहार से टीबी को समाप्त कर देंगे, और ये योजना बेसिकली इन 11 जिले में शुरू होगी। तो टारगेट याद रख लीजिएगा, टारगेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2025 तक टीबी को बिहार से एलिमिनेट करने की योजना। चलिए, नवंबर में इतना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो बिहार के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का था, डिस्कस हमने आपके साथ किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और मई में एग्जाम है, 7 मई को एग्जाम है। मई से पहले जितना बिहार का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा मानना है कि 6 महीने के करंट अफेयर को आपको निश्चित तौर पे देखना चाहिए। वैसे तो करंट अफेयर आपको 1 साल का देखना चाहिए, लेकिन 6 महीना आपको पूरा याद होना चाहिए। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, वो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मार्च तक का करंट अफेयर आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।